नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कोठारी है और मैं आरसीएम की बच्ची हूँ। आरसीएम 24 साल का है, मैं 25 साल की हूँ। शुरुआत से जब भी मैंने मेरे पापा को काम करते हुए देखा, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करते हुए देखा, मैंने आरसीएम को बढ़ते हुए देखा और मैं आरसीएम के साथ बढ़ी। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर इसके पापा ने शुरुआत से आरसीएम किया, अगर अंजलि कोठारी के पापा जो कि मिस्टर मुकेश कोठारी है, आप सब लोग उन्हें जानते हैं, अगर अंजलि कोठारी के पापा ने शुरुआत से आरसीएम किया और अंजलि कोठारी ने शुरुआत से आरसीएम होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, तो इसने हमेशा से डिसाइड करके रखा होगा कि इसको आरसीएम ही करना है। सब लोग ऐसा सोचते होंगे, बट ये लड़की ऐसा नहीं सोचती थी। इस लड़की ने पहले एक नौकरी की और नौकरी के बाद ये लड़की समझी कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। आज उस मेरी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। जाएंगे मेरे साथ? आज मैं बात करने वाली हूँ किसके बारे में? जॉब वर्सेस अगर मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताऊं, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुकेश जी कोठारी की डॉटर को शुरुआत से मैंने आरसीएम देखा है और इस आरसीएम ने मुझे क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। मैं जो भी एजुकेशन लेना चाहती थी, जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती थी, वो सब कुछ मुझे आरसीएम ने दिया। मेरी एजुकेशन बिट्स पिलानी से हुई और मेरी कॉलेज जो थी वो एसडी पार्सन से हुई, न्यूयॉर्क का कॉलेज है। आज हम लोगों को हमारी मदर का चेहरा ज्यादा दिखने को नहीं मिलता क्योंकि मम्मी ज्यादा आती नहीं है हमारे सारे इवेंट्स में, तो मैंने मेरी मम्मी के साथ एक फोटो लगा रखी है मेरी ग्रेजुएशन की, और ये मेरी पढ़ाई लिखाई थी। आज मैं जो भी हूँ और स्टेज पे खड़े होकर अगर बोल रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से हूँ और किसी की वजह से नहीं, और किसी की वजह से नहीं। ये मेरी हमेशा से लाइफस्टाइल रही, बट फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आरसीएम करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पापा जिस जॉब में अच्छे हैं उन्होंने वो चीज कर ली, मेरे पापा जिस चीज में अच्छे हैं उन्होंने वो चीज कर ली। मुझे पता है कि मैं फैशन में अच्छी हूँ, मैं फैशन करूंगी, इसलिए मैंने फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली और मैंने बॉलीवुड में नौकरी की। मुझे पता है मैं जहाँ पे नौकरी करती थी ना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। बहुत सारे लोग जिस नौकरी को मैं करती थी वहाँ पे पहुँचने के लिए मरते हैं। मुझे पता है शुरुआत में मैंने नौकरी को इतने लगन के साथ की, इतने पैशन के साथ की, इतने मन के साथ की। वो लगन और पैशन मेरी जॉब में मेरे पास राही नहीं था, क्योंकि रोज सुबह मैं 8:30 बजे उठती थी और रोज घर में 3:30 बजे आती थी। ये मेरी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। मैं क्यों काम कर रही थी, किसके लिए काम कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं तो सिर्फ रोती थी। यहाँ पे देख रहे हैं मेरी शक्ल, यहाँ पे मैंने रोता हुआ शक्ल डाला है, ये मेरी शक्ल थी। मैं क्यों काम कर रही थी मुझे पता नहीं था। और यही चीज मैं थोड़ा सा अगर रिवाइंड करूँ ना और आप लोगों को बताऊं कि मेरे और मेरे पापा के बीच में एक दिन क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी जब मैं नौकरी करने के लिए पहली बार जा रही थी। मैं एक दिन सुबह, जब मैं नौकरी मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, मैं सेलेक्ट करने जा रही थी, उस दिन सुबह मैंने पापा के साथ चाय पी और चाय पे मैंने मेरे पापा को एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन था कि पापा, मैं एक नौकरी करने वाली हूँ, आप मेरे को बताओ एक अच्छी नौकरी होती कैसे है, एक अच्छी नौकरी कैसी होनी चाहिए। और उस दिन मेरे को मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू 2 साल नौकरी करके तो देख, तू
तुझे पता चल जाएगा कि तेरे काम में और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। 2 साल का टाइमलाइन दिया था मेरे पापा ने। इस लड़की ने 1.5 इयर्स में ही डिसीजन बना लिया आरसीएम करने का। क्यों देखा, क्या देखा, क्यों देखा, क्या देखा? जैसे जैसे मैं अपनी नौकरी में सीनियर होती जा रही थी ना, वैसे वैसे मेरे को मेरी नौकरी में टाइम बहुत देना पड़ रहा था। मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी। जैसे आज किसी के भी पास में शिल्पा शेट्टी आके बैठ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। अगर अनिल कपूर आपका हाथ पकड़ के बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी नौकरी का फर्स्ट दिन मेरे को अनिल कपूर के घर पे भेज दिया गया था अकेले चाय पीने के लिए। इतनी अच्छी नौकरी करती थी। पर जैसे जैसे मैं सीनियर हो गई वैसे वैसे मेरे को टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ा। मैं परेशान हो गई थी। उस समय मेरी बॉस ने मेरे को ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। ये मेरी व्हाट्सएप ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ये मेरी बॉस ने मेरे को उस समय भेजा था। ये बोला था कि जैसे जैसे आप अपनी नौकरी में सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैं पहले ही रो रही थी। मेरे खुद के लिए टाइम नहीं था। मैं मेरे पापा मम्मी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जिस नौकरी को मैंने मेरा सब कुछ दे दिया, जिस नौकरी को मैंने मेरा सब कुछ दे दिया, अब वो नौकरी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या दूं इसको। और उस दिन मुझे समझ में आया, सच्ची में ये सच्ची कहानी है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही है। ये थी मेरी स्टोरी। मेरी नौकरी ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी नौकरी ने मुझे क्या नहीं दिया। मेरी नौकरी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी नौकरी ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मेरी नौकरी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी और मेरी नौकरी ने मुझे स्किल नहीं दी। बट मेरे पापा को आरसीएम ने क्या दिया? मेरे पापा को आरसीएम ने दिया टाइम, वो सिक्योरिटी जिसकी मैं भूखी थी। मेरे पापा को वो रिस्पेक्ट दिया आप लोगों ने, आरसीएम ने वो रिस्पेक्ट दी और वो स्किल दी। सब कुछ दिया मेरे पापा को, जो भी मेरे पास नहीं था ना एक नौकरी में। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो शायद मैंने टाइम के बारे में आपको समझा ही दिया है कि कैसे मेरी नौकरी में मेरे पास टाइम नहीं था। पर सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन था कि क्यों मैंने नौकरी छोड़ी। मेरे को मेरे बॉस क्या हर बात पे एक बार प्रियंका चोपड़ा आई थी। प्रियंका चोपड़ा आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जोश थोड़ा कम हो गया क्या? जय आरसीएम, वेरी गुड। प्रियंका चोपड़ा का नाम आप सब लोग जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक बार इंडिया आई थी और वो है ना स्टेज पे आके उसको कुछ बोलना था। प्रियंका चोपड़ा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, तो प्रियंका चोपड़ा के लिए पूरी स्क्रिप्ट बना के दी थी मैंने। और मेरी बॉस ने मेरे को वार्निंग दी थी कि प्रियंका चोपड़ा को साफ साफ बता देना उसको क्या बोलना है। मैंने स्क्रिप्ट दे दी, प्रियंका चोपड़ा ने बोलना चालू किया। जैसे जैसे उसने बोलना चालू किया, बोलते बोलते कुछ उसने ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। उसने बोल दिया, मैंने तो स्क्रिप्ट दी थी, फिर भी उसने बोल दिया। और वहीं पे सबके सामने इतने बड़े ऑडिटोरियम में मेरी बॉस मेरी टर्न करके चिल्लाई और बोली कि कैसी लड़की है, तूने ऐसा कैसा कर दिया, जब मैंने तेरे को वार्निंग दी थी उसके बाद भी तूने ऐसा कैसा कर दिया, मैं तेरे को फायर कर दूंगी। और ये मेरी ही बॉस नहीं है, सब लोगों की बॉस है। सारे बॉस होते ही ऐसे खड़ूस लेके, सारे बॉस हर बात पे मेरे को फायर करने की बात करती थी। और दूसरी चीज, दूसरी सेंस में अगर सिक्योरिटी बोलूं तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था। और ये था कि मेरी नौकरी मेरे को फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती थी। मेरी नौकरी हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और आप सब लोगों के साथ, आप सब लोग जितने भी लोग नौकरी करते हैं ना, आप सब लोगों के साथ ये होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि AI आने वाला है। मेरी नौकरी में मेरे साथ यही होने लगा। इसलिए मुझे पता चल गया कि अगर मेरे को जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी आप सब लोग अपनी एक बार स्टेज पे, एक बार अपनी सीट पे खड़े हो जाए। प्लीज एक बार अपनी सीट पे खड़े हो जाए और हम एक नारा बोलेंगे, एक नारा बोलेंगे। प्लीज मेरे साथ लगे रहिए। बोलेंगे? ये जाता है कुछ ऐसे, लड़ेंगे
you so